तो हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू माय चैनल अपेक्स लर्निंग। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन। ठीक है, हमारी पहली क्लास जो इंटीग्रेशन की हो चुकी थी, जिसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है सीखे थे कि कैसे इंटीग्रेशन निकाला जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन के बारे में। तो दोस्तों हमने डिफरेंशिएशन है वो कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोगों ने डिफरेंशिएशन नहीं देखा है तो मेरे जो 11 जो वीडियोज हैं इसी चैनल पे आप उनको देखिएगा। ठीक है, फिर आपको इंटीग्रेशन और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों जो आज की जो हमारी जो इंटीग्रेशन की क्लास नंबर 2 है, ठीक है, ओके। तो पिछली क्लास में जो दोस्तों हमने क्या किया था इंटीग्रेशन में, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे x की रेज टू पावर जो n है दोस्तों इंटू dx, इसका जो इंटीग्रेशन हमने डिस्कस किया था क्या होता है दोस्तों, इस पावर में हमेशा एक ऐड हो जाती है और नीचे आपका ये पावर सेम टू सेम आएगा। ठीक है, ओके, हमने ये डिस्कस किया था। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि कोई जो फॉर्मेशन ए एक्स प्लस बी, अगर इसकी पावर n है इंटू dx, अगर इस टाइप से कोई फॉर्मेशन बन रही है तो उसका इंटीग्रेशन हमेशा क्या होगा दोस्तों, ऐसे ही पावर जो ये n है, इस पावर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, n+1 करेंगे। ये आपका सेम टू सेम n+1 नीचे भी आएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो हमने क्या गया था इंटू में a, ठीक है, यहाँ पे इंटू में a, तो इस टाइप की जो फॉर्मेशन है उसका इंटीग्रेशन हमारा ये होता है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा दोस्तों हमने एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन डिस्कस किए थे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका क्या होता है दोस्तों, जैसे आपका a की रेज टू पावर x है, इसका हमने जो इंटीग्रेशन डिस्कस किया था ये सेम टू सेम होता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे डिवाइडेड में यहाँ पे log a होता है। ठीक है, और देखो दोस्तों हमने जो डिफरेंशिएशन जो है, ये आपका डिफरेंशिएशन है। ठीक है, और इधर दोस्तों हम सीख रहे हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस अब देखते हैं दोस्तों। हमने जो ए की रेज टू पावर एक्स है उसका डेरिवेटिव हमने डेरिवेशन में क्या पढ़ा था, ये आपका क्या होता है, ए की रेज टू पावर एक्स इंटू log एक्स होता है, सॉरी log ए। ठीक है, ये जो ए का log ए हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे इंटीग्रेशन है उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सेम टू सेम होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन में चीजें ये मल्टीप्लाई में चलती है, सॉरी डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में चलती है, और जो आपका इंटीग्रेशन है इसमें जो चीजें हैं वो आपकी क्या चलेंगी, डिवाइड में चलेंगी। ठीक है, यहाँ पे log ए मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे log ए क्या है, डिवाइड में। और देखो अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो e की रेज टू पावर x है दोस्तों, अगर हम इसका इंटीग्रेशन देखें तो दोस्तों हमारा सेम टू सेम होगा। ठीक है, ठीक है, तो हमारा e की रेज टू पावर x है, इसका जो इंटीग्रेशन वो क्या होगा, सेम टू सेम होगा। और यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन भी जो है ये हमने पढ़ा था कि इसका सेम टू सेम होता है। ठीक है, मीन्स जो ए की रेज टू पावर एक्स है उसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोस्तों दोनों ही क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ पे ए की रेज टू पावर जिससे 5x का इंटीग्रेशन निकालना चाहे दोस्तों, तो ये आपका हमेशा क्या होगा दोस्तों, ए की रेज टू पावर 5x एज इट इज होगा। और जो 5x जो है यहाँ पे दोस्तों आप डिवाइड में क्या लोगे, 5। ठीक है, यहाँ पे अगर ax होता तो डिवाइड में क्या आता, a। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करें, इसका क्या करें, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो दोस्तों ये आपका सेम टू सेम होगा, और 5x का इंटू में हम हमेशा 5 लिखते थे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में चीजें डिवाइड में चलेंगी, डिफरेंशिएशन में आपका क्या चलेगा, मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब देखो जैसे अगर हमें यहाँ के ए की रेज टू पावर जो है, अगर हमें 5x का ही पता करना होता तो दोस्तों नीचे इंटू में 5 और आ जाता। ठीक है, ओके, ये तो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। ठीक है, ये हमारे बेसिक फॉर्मूले हो गए। और उसके अलावा दोस्तों हमने ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो एक बार जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उसको और हम देख लेते हैं। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लो। ओके, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं, ठीक है दोस्तों, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का दोस्तों हमने सीखा था कि साइन एक्स है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, माइनस का कोस एक्स होता है, और प्लस में जो है दोस्तों सी आता है। ठीक है, इंटू डीएक्स यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, और ऐसे दोस्तों कोस एक्स है इंटू डीएक्स, इसका जो इंटीग्रेशन हमने क्या पढ़ा था, साइन एक्स होता है। ठीक है, प्लस सी। ठीक है, अब देखो जब हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं दोस्तों, हमें पता है कि जो कोस एक्स है उसका जो डिफरेंशिएशन है दोस्तों क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे इधर इंटीग्रेशन ले लूं
तो दोस्तों यहाँ पे देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोस एक्स, ये माइनस इधर आ जाएगा, मतलब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का कोस एक्स। मीन्स यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स का वो क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। और जस्ट इसका जो उल्टा, अगर हम माइनस का साइन एक्स जो है इसका इंटीग्रेशन ले तो वो आपका क्या आता है, कोस एक्स आता है। ठीक है, जस्ट उल्टा होता है दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों अगर यहाँ पे देखो साइन एक्स है उसका हमने डेरिवेटिव किया है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, कोस एक्स होता है। लेकिन दोस्तों जब हम इसका इधर इंटीग्रेशन ले तो जस्ट इसका जो उल्टा है कोस एक्स का इंटीग्रेशन आपका क्या होगा, साइन एक्स होगा। ठीक है, तो चीजें जस्ट उल्टा है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के जस्ट क्या है दोस्तों, अपोजिट है। अब देखो यहाँ पे हमने एक पढ़ा था कि जो टेंजेंट एक्स है दोस्तों, टेंजेंट एक्स है इसका डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है दोस्तों, टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है। लेकिन दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन लें तो सीकेंड स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन हम क्या पता कर सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ये आपका होता है टेंजेंट एक्स। ठीक है, ओके दोस्तों। अब देखो चलो ये ठीक है। अब उसके बाद में हमने जो डिफरेंशिएशन में दोस्तों एक चीज ये डिस्कस की थी कि जो कोट एक्स है इसका जो डिफरेंशिएशन जो है दोस्तों, कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। तो दोस्तों फिर इसका इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पे हम फिलहाल टेन और कोट का इंटीग्रेशन नहीं लेंगे। ठीक है, इनका जो इंटीग्रेशन लोग लेके होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसका इंटीग्रेशन लू यहाँ पे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जस्ट ये होगा। ठीक है, तो कोसिकेंट जो है स्क्वायर एक्स है दोस्तों, इसका जो इंटीग्रेशन आपको डायरेक्टली क्या ध्यान में रखना है, कोट एक्स। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे माइनस हो रहा जाएगा इधर। ठीक है, माइनस का और प्लस सी। ठीक है, ओके। अब दोस्तों हमने ये ठीक है, कोट के बाद में हमने देखा था कि जो सीकेंट एक्स है इसका जो डिफरेंशिएशन वो क्या होता है दोस्तों, सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। ठीक है, तो दोस्तों इसका इंटीग्रेशन फिर क्या हो जाएगा, सीकेंट एक्स हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन किसका होगा, सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। इसका इंटीग्रेशन होगा कितना होगा दोस्तों, सीकेंट एक्स होगा। ठीक है, प्लस सी इसमें लगाएंगे। ऐसे दोस्तों इसमें एक जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन आपका क्या है, कोसिकेंट एक्स। ठीक है, कोसिकेंट एक्स का हमने डेरिवेटिव दोस्तों क्या सीखा था, कोसिकेंट एक्स का हमने डेरिवेटिव सीखा था कि माइनस का कोसिकेंट एक्स और कोट एक्स होता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं इसका इंटीग्रेशन लूं तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कोसिकेंट एक्स। ठीक है, मीन्स यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स है उसका इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है, माइनस का क्या होता है दोस्तों, कोसिकेंट एक्स। ठीक है, तो ये हमारा जो डिफरेंस है डिफरेंशिएशन और जो है इंटीग्रेशन में दोस्तों। ठीक है, जो आपका ये डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स का वही जो है माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है, जस्ट इसका अपोजिट होगा दोस्तों। ठीक है, आपको अगर डिफरेंशिएशन याद है तो आप बिल्कुल आसानी से इनके इंटीग्रेशन भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हमारे थे दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे लोगरिथम जो है उसके लोगरिथम जो फंक्शन है, ठीक है दोस्तों, उसका इंटीग्रेशन कैसे निकाला जाता है वो और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों हमें यहाँ पे अब देखो डिफरेंशिएशन में हमने ये पढ़ा था कि log x है इसका दोस्तों डेरिवेटिव हमने हमेशा क्या पढ़ा है, 1/x होता है दोस्तों। तो फिर इसका इंटीग्रेशन होगा 1/x का इंटीग्रेशन, फिर हमारा क्या होगा दोस्तों, 1/x का इंटीग्रेशन जस्ट ये हो जाएगा उल्टा, मीन्स 1/x का इंटीग्रेशन दोस्तों हमेशा क्या होता है, log x। ठीक है, यहाँ पे हम मॉडुलस भी लगा सकते हैं प्लस से। ठीक है, तो 1/x जो है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, log x। ठीक है, अब देखो 1/x की फॉर्मेशन दोस्तों आपकी ये इस टाइप से भी बन सकती है। ठीक है, ये भी 1/ ये सारा x पढ़ेंगे तो 1/1 में कुछ भी हो, 1/x की जो फॉर्मेशन हो वो हमेशा डायरेक्टली दोस्तों क्या आएगा, log आ जाएगा, और जो नीचे ये एज इट इज। ठीक है, इसका मॉडुलस लिया जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे इन डिवाइड में क्या आएगा, x का हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, a ले लेंगे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में एक ये फॉर्मूला रखना है कि 1/ जो भी फॉर्मेशन 1/x की फॉर्मेशन बने उसका इंटीग्रेशन हमेशा क्या होगा दोस्तों, log लेके होगा। ठीक है, log लेके, और जो भी वो एंगल है वो यहाँ पे उसका मॉडुलस ले लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे x है तो नीचे डिवाइड में a आएगा, 5x है तो नीचे डिवाइड में क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, ओके, तो ये तो आपका लोगरिथम था।
तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन कैसे लेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखो दोस्तों हमारे पास, देखो हमने डिफरेंशिएशन में ये सीखा था कि साइन इनवर्स एक्स है, इसका जो डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होता है दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे दोस्तों हमने पढ़ा था कोस इनवर्स एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था सेम टू सेम होगा ये। ठीक है, जस्ट यहाँ पे माइनस ले लेंगे। ठीक है, और दोस्तों हमने टेंजेंट इनवर्स एक्स का भी डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था, डिफरेंशिएशन की क्लास में क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था दोस्तों कोट इनवर्स एक्स है, इसका जो डिफरेंशिएशन दोस्तों क्या होता है यहाँ पे सेम टू सेम होगा, यहाँ पे क्या ले लेंगे माइनस ले लेंगे। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था दोस्तों सेकेंड इनवर्स एक्स है, इसका जो डिफरेंशिएशन दोस्तों क्या हो जाएगा 1/, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है दोस्तों, इसका रूट इंटू एक्स होगा। ठीक है, और कोसेकेंट एक्स का क्या हो जाएगा फिर दोस्तों माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हमने डिफरेंशिएशन में अच्छी तरह से पढ़ी थी, तो ऐसे दोस्तों इंटीग्रेशन में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे इसका तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, आपको जब भी आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन ऐसे मिल जाए, मीन्स यहाँ पे 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्मेशन इंटीग्रेशन में कहीं भी मिल जाए, इंटीग्रेशन लगा रखा हो, तो दोस्तों 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमेशा दोस्तों क्या होगा साइन इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, ऐसे दोस्तों अगर आपको ये मिल जाए इंटीग्रेशन में 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर माइनस मिल जाए, या फिर यहाँ पे डीएक्स भी हो सकता है। ठीक है, ओके दोस्तों, तो ये हमेशा हम पहचान लेंगे कि इसका जो इंटीग्रेशन है कोस इनवर्स एक्स का। ठीक है, तो ये कोस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन ये होता है। ठीक है दोस्तों, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा आपका टेंजेंट इनवर्स एक्स। ठीक है, और ऐसे ही दोस्तों कोट इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस हो जाए तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको हम माइनस कोट इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऐसे ही अगर इसका इंटीग्रेशन लिया जाए तो दोस्तों 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हमेशा क्या होगा सेकेंड इनवर्स एक्स। ठीक है, और यहाँ पे माइनस हो तो कोसेकेंट इनवर्स एक्स। ठीक है, बस इतना सा दोस्तों ये फर्क है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। ठीक है, ओके, अब दोस्तों हम क्वेश्चन लगाते हैं इन पे। ठीक है, जो भी हमने आज बेसिक जो है डिस्कस किया है, ठीक है, आज हम इस पे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो लगभग सारा बेसिक हमने डिस्कस कर लिया, पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज हमने और कर लिया डिस्कस। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन हम इस पे लगाते हैं। अब देखो दोस्तों आपके पास पहला क्वेश्चन एक ये है कि आपको इंटीग्रेशन करना है ए की रेज टू पावर ए log x। ठीक है, ए की रेज टू पावर ए log x प्लस ए की रेज टू पावर x log a। ठीक है, प्लस e की रेज टू पावर x इंटू ए की रेज टू पावर x है दोस्तों, प्लस दोस्तों है साइन अल्फा। ठीक है, और इंटू दोस्तों ये आपका dx है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमें निकालना है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है। तो दोस्तों ये जो आपके पास 4 टर्म है, इनका हम अलग अलग करके इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, लेकिन इसको पढ़ने से पहले दोस्तों, ठीक है, आप एक फॉर्मूला ध्यान रखो। ठीक है, फॉर्मूला क्या है आपके पास, अगर आपके पास जैसे e की रेज टू पावर log दोस्तों x, e की रेज टू पावर log x है, ये दोस्तों हमेशा बराबर होता है x के। e की रेज टू पावर log x है, हमेशा किसके बराबर होता है दोस्तों x के। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं हम। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, ए की रेज टू पावर ए log x जो है, ठीक है, और प्लस यहाँ पे इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, dx जो है सभी के साथ आ जाएगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी। ठीक है, log a प्लस दोस्तों e की पावर x इंटू ax। ठीक है, और प्लस दोस्तों ये साइन जो अल्फा इंटू dx। ठीक है, ये जो dx है वो सभी के साथ लिखा जाएगा। अब देखो ये तो क्या है, e की रेज टू पावर क्या है दोस्तों a log x। अब देखो एक फॉर्मूला हमने ये भी पढ़ा था लॉगरिथम में, अगर ध्यान में हो, log जो है x की पावर n है वो किसके इक्वल होता है दोस्तों, ये पावर आपकी n आगे आ जाएगी n log x, या फिर
n है वो वापस जो x के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, e की रेज़ टू पावर, ये जो है पावर a है ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जो आगे था ये a वो कहाँ चला गया, x के ऊपर चला गया। अब देखो ध्यान से दोस्तों, यहाँ पे e की रेज़ टू पावर क्या हो गया, log x बन रहा है। e की रेज़ टू पावर log x, तो दोस्तों e की रेज़ टू पावर log ये सारा x है, और x हमारे पास क्या है दोस्तों, x की पावर a है। ठीक है, तो दोस्तों इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। ऐसे दोस्तों यहाँ पे e की रेज़ टू पावर, अब देखो यहाँ पे ये x है, log x की रेज़ टू पावर n है, उसको क्या लिख सकते हैं, ये जो है n है वो आपका यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा क्या बनेगा, अब देखो ये क्या बना, e की रेज़ टू पावर log x बन गया। e की रेज़ टू पावर log x क्या होता है, जो ये x होगा वो सेम टू सेम यहाँ पे चिपका दो। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है दोस्तों। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, इसकी भी पावर x है, इसके भी पावर x है, हम क्या कर लेंगे, इसको कंबाइन की पावर x कर लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये एक कांस्टेंट है, अल्फा क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं x, तो यहाँ पे वेरिएबल के अलावा कुछ भी जब एंगल दे रखा हो तो दोस्तों वो आपका कांस्टेंट में आएगा। यहाँ पे ये अल्फा साइन अल्फा क्या है, कांस्टेंट को हमेशा दोस्तों हम इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अंदर तो हमारे पास 1 इंटू dx बचा है। ठीक है, अब इसका हम आराम से जो इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, dx इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी है। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक्स की रेज़ टू पावर a है, पावर का जब भी इंटीग्रेशन करेंगे एक ऐड कर देंगे, यहाँ पे भी नीचे सेम टू सेम आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सेम टू सेम अपॉन log a आता है दोस्तों। ठीक है, ये आपका एक्सपोनेंशियल नहीं था, ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है, x में है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे a की पावर कुछ भी हो या 5 की पावर 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, कोई भी कांस्टेंट की पावर कुछ हो वो आपका एक्सपोनेंशियल में गिना जाएगा, कोई वेरिएबल की पावर कुछ भी हो वो आपका एल्जेब्रिक फंक्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें डायरेक्टली जो है x की रेज़ टू पावर, जैसे यहाँ पे a का मतलब n है। ठीक है, n भी कह सकते हैं दोस्तों, हमने इसका इंटीग्रेशन क्या पढ़ा था, इस पावर में एक जोड़ देंगे और नीचे ये आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा ये है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होगा, सेम टू सेम और नीचे log a। और देखो दोस्तों ये भी आपका एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e और a दोनों ही कांस्टेंट है। कांस्टेंट की पावर जब भी कोई x हो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आएगा दोस्तों। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये सेम टू सेम आएगा इसका इंटीग्रेशन, और नीचे क्या ले लेंगे, log e a, ये आपका आ जाएगा log e और इंटू a। ठीक है, ठीक है दोस्तों, log e और इंटू a। अब देखो उसके बाद में साइन अल्फा ये एज इट इज होगा दोस्तों। 1 जो है, 1 का इंटीग्रेशन दोस्तों हमेशा ध्यान में रखना है, 1 का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है, x होता है। ऐसे ही दोस्तों 5 का इंटीग्रेशन हमेशा ध्यान में रखना है, 5x होता है। 6 का इंटीग्रेशन हमेशा ध्यान में रखना है कि 6x होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमें ये देखने हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो 1 का जो इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा, x होगा, तो इंटू में दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा। ठीक है, प्लस से ये जो है हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई जो बोर्ड में जो भी बच्चे हैं दोस्तों 12th में, ठीक है, उनके लिए जो है बहुत ही बेनिफिशियल है लेक्चर। और इसके अलावा जो हरियाणा पुलिस जो भी आपका एसआई, ठीक है, या फिर पटवारी ग्राम सचिव, या फिर जो भी एचएसएससी के एग्जाम है उसके लिए ये जो है इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोस्तों एक इंटीग्रेशन हम करते हैं 2a अपॉन रूट x है दोस्तों। ठीक है, माइनस b अपॉन एक्स स्क्वेयर। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे प्लस है 3c का क्यूब है दोस्तों, 3c है, सॉरी 3c है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ है एक्स स्क्वेयर है। ठीक है, अब देखो इसका हमें दोस्तों इंटीग्रेशन करना है, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये जो 2a है कांस्टेंट है वो हमारे बाहर आ सकता है दोस्तों। ठीक है, कांस्टेंट को हम हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखो 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2 बचा है, इस 1/2 को मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ, तो माइनस का 1/2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे फिर क्या है, माइनस है, और b कांस्टेंट है, बाहर ले लो। x की रेज़ टू पावर 2 है नीचे, तो ऊपर लेके चले जाओ, माइनस का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंटू dx लगा लो, यहाँ पे भी इंटू dx,
और दोस्तों यहाँ पे 3c कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्यूब रूट है दोस्तों, ये जो है x की पावर क्या है 1/3 है, ठीक है, 1/3 है। और दोस्तों फिर यहाँ पे क्या है x स्क्वायर है, उसकी पावर क्या है, ये यहाँ पे इसको क्या लिखा गया है x स्क्वायर है, उसकी पावर ये क्यूब रूट है, मीन्स 1/3 है, ठीक है। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो x की पावर ये 2/3 आएगा, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा दोस्तों इंटू dx, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम इसको आराम से हल कर लेंगे। 2a दोस्तों x की रेज़ टू पावर -1/2 पावर का जब भी करेंगे दोस्तों एक ऐड करेंगे, जब मैं 1/2 में एक ऐड करूंगा दोस्तों प्लस की 1/2 बचेगा और नीचे भी पावर सेम टू सेम आएगा 1/2। 1/2 नीचे है, इसको पलट के लिख दो 2 क्या हो जाएगा 1, ठीक है, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों ये बी कांस्टेंट एज इट इज। इसमें भी हम क्या करेंगे, एक पावर ऐड करेंगे, -2 में एक ऐड करेंगे, माइनस का 1 बचेगा और नीचे भी माइनस का 1, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे 3c एज इट इज होगा और x की पावर 2/3 है, पावर में हम एक ऐड करेंगे तो 1 ऐड करेंगे तो 5 कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है, 5/3 आएगा। और यहाँ पे नीचे क्या आएगा 5/3, इसको पलट के लिख दो 3/5 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस से दोस्तों ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 2 कितना हुआ है यहाँ पे 4, 2 2 4a x की रेज़ टू पावर 1/2, यहाँ पे रूट लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये नीचे आ सकता है दोस्तों 1/x, ठीक है। और 3 3 9c अपॉन 5 ही हो गया और x की रेज़ टू पावर 5/3 प्लस c, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये जो 3 क्वेश्चन थे अलग अलग, इसको एक में ही जो है प्लस कर दिया गया है दोस्तों, हमने क्या कर लिया अलग अलग है, इनको हल कर लिया है, ठीक है, ओके। तो ऐसे भी जो है मिक्सअप क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे। अब देखो नेक्स्ट जो टाइप के क्वेश्चन आपके कैसे बनते हैं दोस्तों, ठीक है। ये तो हमारी एक टाइप हो गई, ओके। अब देखो दोस्तों हमारे पास एक क्वेश्चन है जिससे हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, √x इंटू x² प्लस 2x प्लस 3 इंटू dx, ठीक है दोस्तों। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका। अब देखो इसको हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो दोस्तों ये टर्म है और ये टर्म दोनों आपस में मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे रूट का मतलब क्या है, पावर 1/2 है, ठीक है। जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों तो x की पावर 1/2 इंटू x की पावर 1/2 इंटू x की पावर 2, जब बेस सेम हो दोस्तों पावर आपकी ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 1 + 4 5/2 आ जाएगा, ठीक है। जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों ये आपका x की रेज़ टू पावर कितना आएगा 5/2 आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब दोस्तों इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, ये इसके साथ हो चुका है, ठीक है, मल्टीप्लाई। इसको इसके साथ करो दोस्तों +2, यहाँ पे पावर क्या है 1 और 1/2 दोस्तों, यहाँ पे बेस सेम हो गया, पावर यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, ठीक है, मल्टीप्लाई में है 1 और 1/2, पावर कितनी होगी दोस्तों, दोनों को प्लस करेंगे तो x की रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। फिर दोस्तों x की रेज़ टू पावर 1/2 है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3x की रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा दोस्तों। अब इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली कर सकते हैं, या तो इसको अलग अलग कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट करो, ठीक है। इस पावर में एक जोड़ना है, 5/2 में जब एक जोड़ेंगे दोस्तों कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 7/2, ठीक है। और दोस्तों नीचे भी आपका क्या आएगा 7/2, ठीक है। 2 यहाँ पे जब हम इस पावर में एक ऐड करेंगे दोस्तों 1 प्लस करेंगे, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या होगा 5/2 हो जाएगा, ठीक है। नीचे भी क्या आएगा 5/2 आ जाएगा। ऐसे दोस्तों यहाँ पे 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो पावर में ये आपका 3/2 आएगा और नीचे भी क्या आएगा दोस्तों 3/2 और प्लस c, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको पलट सकते हैं, ये 2/7 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और बाई 5 हो जाएगा, ये आपका ये 2 ऊपर चला जाएगा और बाई दोस्तों ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से कैंसिल हो जाएगा और जो भी आपका बच गया है ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है दोस्तों, जैसे हमारे पास क्या है x + 1/x दोस्तों, इसका क्यूब रूट दे रखा है इंटू dx और इसका हमें इंटीग्रेशन दोस्तों हल करना है।
अब देखो इसको करने से पहले सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए प्लस बी इसका होल क्यूब। ठीक है, तो दोस्तों ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर होता है। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो है दो टर्म माइनस की हो जाएगी, मीन्स यहाँ पे ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3 ए स्क्वायर बी और प्लस 3 ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों ये तो ए प्लस बी का होल क्यूब होता है। ठीक है, और माइनस का करें दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, तो ए माइनस बी का होल क्यूब आपका ये होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ए प्लस बी का होल क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये याद है तो ये बिल्कुल इजिली हो जाएगा। और देखो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ए प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे तो इसको पहले सिंप्लीफाई करो, तो क्या होगा दोस्तों, इसका क्यूब करो। ठीक है, फिर करो इसका क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब 1 और एक्स का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों, एक्स क्यूब। ठीक है, प्लस दोस्तों 3 ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है, और दोस्तों b इंटू बी मीन्स 1 बाई एक्स दोस्तों, प्लस 3 ए का मतलब दोस्तों क्या है, x, और b का स्क्वायर करना है, b मीन्स 1 बाई एक्स का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, और दोस्तों x का स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हमारा इंटीग्रेशन, अब इसका हम हल कर लेंगे। अब देखो यहाँ से हमारे कैंसिल हो गया, ये यहाँ से एक ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली दोस्तों हमारे पास ये एक्स की पावर 3 बचा है, इसको ऊपर लेके जा सकते हैं, ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 3x बचा है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 3 बचा है इंटू 1 बाई एक्स बचा है। ठीक है, और देखो इसका इंटीग्रेशन करना है दोस्तों। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसमें जो है पावर में एक ऐड कर दो। ठीक है, नीचे ही पावर आ जाएगा, यहाँ पे भी पावर में एक ऐड कर दो, -2 बचेगा, नीचे भी माइनस का 2 आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे पावर 1 है तो एक ऐड करोगे तो 2 आएगा, नीचे भी 2 आएगा, और यहाँ पे दोस्तों 3। ठीक है, और 1 बाई जो x है दोस्तों, 1 बाई x का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है, 1 बाई x का इंटीग्रेशन होता है log x का मॉडुलस। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा log x का मॉडुलस प्लस c। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, ये हम नीचे ला सकते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को बना लेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट है दोस्तों, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2 और डिवाइडेड बाय दोस्तों रूट एक्स इंटू डी एक्स, इसका हमें दोस्तों इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, इसका दोस्तों हमें इंटीग्रेशन निकालना है। अब देखो यहाँ पे इस टाइप के जब भी क्वेश्चन बने दोस्तों, ऊपर 2 टर्म है, माइनस के इधर भी और इधर भी। ठीक है, और नीचे एक टर्म है, तो ये जो नीचे वाले टर्म है वो इसके नीचे भी है और माइनस में इसके नीचे भी है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, मीन्स जो ये नीचे वाली टर्म एक्स स्क्वायर के नीचे भी है, नीचे वाले जो टर्म है वो इसके नीचे भी है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये एक्स की पावर कितना है, 2 है दोस्तों, और ये इंटू में ये ऊपर जाएगा तो माइनस, ये प्लस की 1/2 है। ठीक है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों एक्स रेज़ टू पावर प्लस 1/2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस 1/2 हो जाएगा। अब हम इसका इंटीग्रेशन इजिली कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे x की रेज़ टू पावर 2, ये बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे 2 माइनस 1/2 दोस्तों, 4 माइनस 1 3/2 हो गया। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, और दोस्तों ये आपका माइनस 1/2 था। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर लो। तो दोस्तों x की रेज़ टू पावर 3/2 है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इस पावर में एक जोड़ देंगे तो 5/2 आ जाएगा, और नीचे दोस्तों 5/2 ये आएगा। ठीक है, और -2 दोस्तों यहाँ पे भी पावर में एक ऐड करेंगे तो -1/2 में एक ऐड करेंगे तो प्लस का 1/2 बचेगा, और नीचे भी प्लस का 1/2। ठीक है, तो दोस्तों फाइनली जो इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, 2/5 हो जाएगा, x की रेज़ टू पावर 5/2 -2 ऊपर चला जाएगा, 2 2 जे 4 x की रेज़ टू पावर 1/2। ठीक है, तो ये दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन हल करने हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं डिस्कस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे हमारे पास दोस्तों x बटे x माइनस 3 है दोस्तों, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन बने। अब देखो यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में तो ऊपर 2 टर्म थी, नीचे एक थी, हमने अलग अलग सेपरेट कर लिया। अब थोड़ा सा चेंजमेंट आ गया, ऊपर एक टर्म है और नीचे क्या है दोस्तों, नीचे है 2 टर्म है आपकी, एक इधर है माइनस के और एक इधर है। ठीक है, तो जब भी दोस्तों इस टाइप का, जब नीचे 2 टर्म और ऊपर एक टर्म हो दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, हमेशा इंटीग्रेशन में नीचे वाला ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नीचे क्या है x माइनस 3, तो दोस्तों हम हमेशा ऊपर
ये जो नीचे वाला है वो ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे। अब कैसे कोशिश करेंगे, अब देखो यहाँ पे -3 है, x के बाद क्या है -3, तो -3 अगर हमने किया है तो दोस्तों यहाँ पे हमें प्लस का 3 भी करना पड़ेगा, ठीक है। और नीचे फिर क्या है x -3, मीन्स हमने कुछ ऐसा कर लिया, 3 इसमें जोड़ दिए, 3 घटा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, अब देखो ये अब प्लस के बाद अब इसको थोड़ा ऐसे ब्रैकेट लगा लेते हैं। ये जो नीचे वाला इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, तो हमने इसको इसके नीचे भी कर लिया और इस 3 के नीचे भी कर लिया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम दोस्तों ऐसे हल करेंगे। आप देखो ये तो कैंसिल हो गया, ये आपका 1 आ जाएगा इंटीग्रेशन, और दोस्तों ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/x -3, 3 जो कांस्टेंट है वो हमने बाहर ले लिया, ठीक है, ये इंटू dx। और दोस्तों हमें पता है कि 1 का जो इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है, ये एज इट इज, ये आपकी log की फॉर्मेशन बन रही है। हमने कहा था ना कि 1/200 x है, उसका log इंटीग्रेशन क्या होगा log, या फिर हम ax प्लस जो b ले इसका इंटीग्रेशन 1 में जो भी आपकी फॉर्मेशन बढ़े हमेशा log लेके ये सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है, इसका मॉडुलस। और ये तो ये इस टाइप की फॉर्मेशन बन रही है, 1 जो है x की फॉर्मेशन बन रही है, तो log हम इसका लेंगे log x -3 का मॉडुलस, और x का ये यहाँ पे नीचे 1 आ जाएगा, ठीक है। उसको लिखो चाहे मत लिखो, ये जो है इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को बना लेंगे, ठीक है दोस्तों। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। एक तो आपका इस टाइप से था नहीं, ठीक है। ओके दोस्तों, अब देखो एक क्वेश्चन और है आपका अगला। दोस्तों हमारे पास जैसे x/√1 + x है दोस्तों, इसका अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे। दोस्तों हमने जो अभी अभी किया है डिस्कस, सेम टू सेम वैसे ही हम क्या करेंगे, नीचे वाला जो है वो ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे आगे इधर 1 है, तो 1 हमने प्लस किया, 1 हमने क्या कर दिया माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दोस्तों जो ये नीचे वाला है वो इसके नीचे भी है, ठीक है, सेम पैटर्न बन रहा है, ठीक है। और ये जो है नीचे वाला इसके नीचे भी अलग अलग कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं हम, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे तो पावर इसकी 1 है, ठीक है, और ये नीचे क्या है पावर, इस रूट को हटा दी तो ये 1/2 है, ठीक है। जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो दोस्तों ये 1 में से पावर क्या हो जाएगी -1/2, तो 1 में से -1/2 गया तो प्लस का 1/2 बचेगा। तो दोस्तों ये जो पावर है प्लस की 1/2 बचेगी, ठीक है। इनको हमने कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे देखो दोस्तों इसका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, इसका भी हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। तो 1 दोस्तों ये जो है, और देखो ये भी आपका पावर क्या है 1/2 है, ठीक है। अगर मैं इसको ऊपर लेकर जाऊं तो 1 + x है, इसकी पावर माइनस का 1/2, ये भी आपका क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और इंटू में dx, और देखो इसका इंटीग्रेशन हम इजिली कर सकते हैं। तो पावर का करेंगे दोस्तों, इस पावर में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 आ जाएगा, नीचे भी कितना आ जाएगा 3/2, ठीक है। यहाँ पे भी दोस्तों 1 + x है, इसमें ऐड करेंगे 1 तो प्लस का 1/2 बचेगा, नीचे भी 1/2, ये प्लस से ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2/1 लिख सकते हैं इसको, 2/3, ठीक है। तो इस